बताते हैं कि जैसे ये सत्संग तो सभी सुनते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन असर किसका होता है? इसका असर उसको होता है जो परमात्मा के पूर्व जन्म में कभी किसी ना किसी युग में कहीं ना कहीं उस माल्य की शरण में रहे हुए होते हैं, लेकिन पार नहीं हो पाते। अब उनके लिए परमात्मा भटकता है। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाशे। जो बच्चा गऊ की नजर में यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब परमात्मा जगह जगह जा करके नगर नगर गांव गांव में एक दिन में 100 जगह प्रकट हो जाते थे। एक सिद्धि वो चोले धारा है। ये परमात्मा तो सिद्धियों का भंडार होता है, वो सदुपयोग करता है। ये नकली संत परमात्मा से ही एक हल्दी की गांठ लेकर सिद्धियां प्राप्त करके ये पंसारी बन जाते हैं, अपना भक्ति नाश करते हैं। अब परमात्मा ने एक एक दिन में कई कई जगह प्रकट होकर के और ऐसे अपने वचन सुनाए। जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी थे, एक ही परिवार में 4-5 सदस्य हैं, 2 सदस्य मानते हैं, 4 नहीं मान रहे, चाहे सिर पटकले। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। ये कोयल होती है, कोयल अपना अलग से घोंसला बनाकर अपने अंडे उत्पन्न नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कौवे और कौवी उसके अंडों को खा जाते हैं। वो दाव लगाए रहती है, आसपास देख लेती है किसी वृक्ष पर किसी कौवी ने अंडे पैदा कर रखे हों, तो वो गर्भवती जो होती है कोयल, वो जब वो कौवी कहीं चुग्गा चरने जाती है आहार के लिए, छोड़कर आलने को घोंसले को, पीछे से उसमें अंडे पैदा कर देती है, अपने अंडे छोड़ देती है और दूर बैठ जाती है जाके। अब वो कौवी आती है शाम को, जब भी वापस आती है तो वो देखती है अंडे 4 हो गए। वो पहचान नहीं पाती, इसलिए उनको फेंकती नहीं, उन सभी को, उनकी सभी की सेवा करती है और उनमें से बच्चे बना देती है। अब बच्चे बन जाते हैं, वो कोयल देखती रहती है कि ये बच्चे अब थोड़े बहुत फुदकने योग्य हो गए हैं, अब ये कुछ दूर उड़ भी सकते हैं। तो वो देखती रहती है। जब वो देख लेती है कि ये खूब उड़ने के काबिल हो गए हैं, दूर तक उड़ सकते हैं, तब वो दूर स्थान पर बैठ के अपनी अपनी आवाज लगाती है, अपनी बोली बोलती है। जो कोयल वाले होते हैं वो तुरंत देखते हैं अपनी माँ की तरफ और उस बोली से आकर्षित होकर उड़कर चल पड़ते हैं। और कागड़ा का बाम में भी कोनी, वो कवि वाले नो के नो बैठे बैठे मटर मटर देखते रहते हैं। तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल फिर वहां से उड़ चलती है, को करती हुई आगे चली जाती, दूर निकल जाती है। वो बच्चे उसके पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। वो कवि थोड़ी दूर तो उसके पीछे जाती है, मेरे बच्चे गए। फिर वो सोचती है पीछे वाले कहीं और कोई ना बर्बाद कर दे, ये तो गए सो गए, तो वापस आ जाती है। तो पुणात्माओं, आप देख लेना, प्रत्येक घर में दास का तो इसके बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग का, कि एक घर में 4 भाई हैं, एक का तो पूरा परिवार लग गया इस मार्ग पर और 3 सुनते भी कोई नहीं। तो यही समझ लेना काग और कोयल का अंतर है ये। तो वो कभी ना कभी परमात्मा की शरण में रहे, उनके अंदर वो आस्था पैदा कर रखी है परमात्मा ने, और माल्य की वाणी को वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। अब पुण्यात्मा, परमात्मा की दया है आपके ऊपर कि वो तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे जिनसे वो शीघ्र ग्रहण कर गए। अब संस्कार बनाए जाएंगे, सब तो आत्मा तो भगवान की है। तो ऐसी तरीका अपनाया दाता ने कि उसकी वाणी में इतनी शक्ति है, कबीर भगवान की वाणी में, कि जो नहीं सुनते हमारी बात, नहीं भगवान के निकट आना चाहते, उनको भी ये ज्ञान ऐसे तरीके से सुनाया जाएगा और उस परमात्मा का असर उन पे भी धीरे धीरे होगा, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं और इन पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, असर होगा। जैसे अब एक घर में परिवार ने नाम नहीं ले रखा, 1-2 बच्चा नाम ले रखा, या माता पिता ने ले लिया, बालक नहीं मानते,
बालक ने ले लिया, बेटा बेटी ने ले लिया, तो माता पिता नहीं सुनते। लेकिन घर में परमात्मा की वाणी, आरती और ये सत्संग वो बच्चे वैसे चलाते हैं। अब घर से बाहर कहाँ जाएंगे वह शेष बचे हुए, कभी ना कभी तो वो सुना नहीं गए तो बैठे तो रहेंगे, ना सुनते आरती करें कर लेने दे, ना बैठ जाते हैं, तो उनका असर होगा उनके ऊपर। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता है तो एक मंत्र सिद्ध कर लेता है गारडू सपेरा, और वो मूर्छित पड़ा है वो व्यक्ति जिसको सर्प ने डस रखा है, उसके ऊपर वो एक मंत्र बुदबुदाता है, वो नहीं सुन पा रहा है, वो अचेत पड़ा है, और फिर वो मंत्र उसको सचेत कर देता है, उसका विष उतार देता है। ना वो सुनने वाला सुन रहा है, फिर भी उस मृत दशा समझ लो, और उसको भी जीवित कर देता है वो मंत्र उस विष उतार के। तो परमात्मा तो समर्थ की वाणी, यो मंत्र, ये उसकी सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी जो दास सुनाता है, इससे अलग एक शब्द नहीं बोलता। तो ये सब वातावरण में फैल रहा है। अब टीवी के माध्यम से कहीं बच्चे हैं जेब में मोबाइल लगा के सत्संग सुनते हैं, बस में बैठे जा रहे वहां सुनते हैं, चार दो तीन और कान लगा के सुनते हैं। कई भक्त कहते हैं ट्रेन में हमने मोबाइल चला दिया, चार पांच आस पास के बैठ के सुनने लगे, वाह भाई वाह बहुत अच्छा सत्संग है, तो वो ना सुनेंगे, लेट जाते हैं थोड़ी देर में, तो उन पर भी असर हो रहा है। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे उनकी आत्मा पर जो अज्ञान का विष है वो हट जाएगा। वो थोड़ा देर से लगेंगे, लगना पड़ेगा।